हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो एमजीएस क्लासेस में तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो कंप्यूटर को रिवाइज करने वाले हैं और इससे पहले जो वीडियोस आपको मिल चुके हैं, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, और साइंस, ये सारी चीज़ें कुल मिला के सारी की सारी रिवाइज हो चुकी हैं। तो यदि आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे, है ना, प्लेलिस्ट में, और आपके वीडियोस अपलोड में आप जाके चेक कर लेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। कुछ आई बटन पे आपका यहाँ मिल जाएंगे, है ना। तो आप उनको देख लीजिएगा कम्प्लीटली और इसको भी रिवाइज करिए पहले, ठीक है। कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर टीसीएस पूछ रही है, कभी कभी 3 या 4 पूछ ले रही है। और आगे जो ग्रुप डी का होगा उस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। टीसीएस कंडक्ट करने वाली है, बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, है ना, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए प्यारा सा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखते चलिए, एंड तक देखिए प्यार से। कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको कुल मिला के रिवीजन, आपका जो पर्पज़ क्या है, इसका रिवीजन आपका हो सके, इस वीडियो का यही पर्पस है ना, जिसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं और कुछ चीज़ें रिवाइज होंगी। ये देखिए चार्ल्स बेबेज सभी जानते हैं। अब एकस जो है, ये सबसे पहले जो है चीनियों ने इसका आविष्कार किया था, पहला कंप्यूटर था। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में होता है। पास्कल फ्रांसीसी जो थे, पास्कल ने किया था, है ना, ब्लेज पास्कल, ऐसे करके तो याद हो जाएगा आपको। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है ना, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में जेपी एकॉर्ट द्वारा, एकॉर्ट याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था एनिया की था, जिसको जेपी एकॉर्ट ने बनाया था। आईबीएम जो है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 1981 में विलियम सी लैथ ने की थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद एनालिटिकल इंजन, इसका आविष्कार जो होता है 1833 में होता है। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु मेमोरी में संरक्षित रखती है। मेमोरी में कंप्यूटर में जो कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है, सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तहत, है ना। तो ये भी हो गया। मेमोरी जो होते हैं 2 प्रकार की होती है एक्चुअल में, है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी जो है वो 2 प्रकार की होती है, सेकेंडरी 4 प्रकार की होती है, याद दे रखा है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की और सेकेंडरी 4 प्रकार की, याद रखेंगे। और जो ब्लिंक होता है ना, टिमटिमाता है जो स्क्रीन पर, वो कर्सर होता है ना। जैसे कि आप मेरे, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट वगैरह देखे होंगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा, जो ब्लिंक करते हैं, लिखते हैं, जो है राइटिंग पेन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन, उससे जो है उसमें ब्लिंक करता है, तो वो उसे कर्सर कहते हैं एक्चुअल में। और कर्सर जो है, जब हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं तब ऐसा होता है, ब्लिंक ब्लिंक करता है ना। और दूसरी जो है ऐसे एरो होती है, तीर, तो वो अलग चीज़ हो जाती है, वो पॉइंटिंग डिवाइस के तहत आ जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम है, सब जानते ही हैं। कीबोर्ड जो थोड़ा सा सबको पता ही है, लेकिन रिवाइज कर लीजिए, 101 की होते हैं, जिसमें आपको पूछ लेगा फंक्शन कीज़ कितनी हो, तो 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे हम हिंदी में कुंजी पटल भी कहते हैं। शट डाउन करना, कंप्यूटर को बंद करना, बूटअप करते हैं, चालू करने की प्रक्रिया है, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो लेकिन आपका रिवाइज हो सके, है ना। कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर का ब्रेन जो है सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर जो कहलाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर होता है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो आउटपुट का काम करता है। आउटपुट और इनपुट में क्या अंतर है भाई, तो जो आप कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, आप मालिक हैं, ठीक है, तो आपने ऑर्डर दिया, वो इनपुट हो गया, और आपकी आज्ञा मान करके कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और उसके बाद जो है आपको आउटपुट देगा, आपको रिजल्ट के रूप में। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखा, तो मैं जब लिख रहा हूँ तो ये इनपुट है, और ये चीज़ आपको विजुअल हो पा रही है, तो वो एक आउटपुट का ही सोर्सेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो जैसे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट आपको मिलता है, तो जिसको आप टच कर सकें, जो टचेबल होगा वो हार्ड कॉपी है, जो आप सिर्फ देख सकते हैं मॉनिटर पे देख सकते हैं, तो वो सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, जैसे गाना वगैरह सुनते हैं तो वो भी आपका आउटपुट के तहत ही आ जाता है, जिससे आपको कुछ मिले। फंक्शन की 12 होते हैं। फॉर्ट्रन जो है सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया गया था, फॉर्ट्रन,
ठीक है। और MCIR का फुल फॉर्म जो हो जाता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निजेशंस या रीडर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निजेशंस, इससे क्वेश्चन आता है। एनालॉग सिग्नल जो हो जाएगा वो डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि जो है वो डिजिटलाइजेशन कहलाती है ना। एनालॉग कंप्यूटर के तहत जैसे आपकी घड़ियाँ हो गई है ना, घड़ी वगैरह जो चलती हैं आपके, और गाड़ी मोडोमीटर वगैरह लगाता है, एनालॉग के तहत आता है, जिसमें तार वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो कंप्यूटर जब शुरू हुआ ना तब उसमें छल्ले हुआ करते थे, है ना, ऐसे उधर ऊपर वाला जो होते थे वो 5 की गिनती में आते थे, ऐसे 5 नीचे हुआ करते थे, तो ऐसे होता था। भारत में निर्मित पहला जो कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ था, है ना। और ASCII में एक कैरेक्टर जो होता है 8 बिट्स के बराबर होता है, या हम कहें तो 1 बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होती है। बात वही है। चूंकि डिस्क पर जो लेयर चढ़ाई जाती है वो आयरन ऑक्साइड की चढ़ाई होती है, फेरस Fe2O, है ना, इसकी चढ़ाई हो गई होती है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो जंग कह सकते हैं एक्चुअल में, नहीं कहेंगे आप। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी नंबर में अगर चेंज करना नहीं जानते होंगे, शायद कभी आ जाए तो मैं इस पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। आई थिंक अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है, मैं करा दूंगा, ठीक है। 1 KB जो है 24 बाइट्स के बराबर होती है ना। और यहीं से शुरू होता है बाइट्स, फिर किलो बाइट्स, फिर मेगाबाइट, है ना, फिर गीगाबाइट, ऐसे फिर टेराबाइट, ऐसे जाता है। और सबसे बड़ी इकाई जो होता है जेटाबाइट होती है, ये GB मतलब ये वाली ZB वाली, ठीक है। ZB नहीं, वो हाँ ZB ही होती है एक्चुअल में, या GB ही होती है, तो ये भी ध्यान देंगे। और टेराबाइट जो है उसमें ऑप्शन के ऊपर है, ऑप्शन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करिएगा कि कौन सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। सबसे बड़ी जेटाबाइट होती है, मैं बता दिया। डिजिटल कंप्यूटर जो पहला था यूनिक ही था। नॉर्टन जो है एंटीवायरस टूल है, वायरस होता है, एक गड़बड़ सा प्रोग्राम होता है ना जो हार्मफुल होता है। कंप्यूटर जंप जो करेगा वो वायरस के कारण कर लेगा। कंप्यूटर की जो IC बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है ना, आपके जो सेमीकंडक्टर हैं, तो सिलिकॉन 40 नंबर पे आता है आपका पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत। तो सिलिकॉन का इस्तेमाल कर लिया जाता है अत्यधिक मात्रा में, ठीक है। सिलिकॉन वैली जो है हम लोग बेंगलुरु को कहते हैं। WW का पूर्ण रूप जो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। और टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया है, ये भी याद रखेंगे। 1989 से 90 के बीच में भारत की सिलिकॉन वैली हो गई, बात हो गई। हम लोगों का WW जो है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, वो एक क्या है, इंटरनेट सर्विस है ना, सर्विस है। जॉन नेपियर जो है लघु गणक का आविष्कार, यानी कि, और लघु गणक मतलब होता है कैलकुलेटर, और संगणक मतलब कंप्यूटर, ठीक है। 1614 में लघु गणक का जॉन नेपियर ने स्टार्ट किया था। CD-ROM जो हो जाएगा, इसका जो फुल नाम हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और फ्लॉपी की जो साइज होती है 3.25 से 5.25 इंच की होती है, ये याद रखेंगे, है ना। डायरेक्ट फ्लॉपी जो है 3.25 से 5.25, अब तो उसका ज़माना ही है। हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, हार्ड डिस्क, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर जो है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है इंटरनेट ही है। CPU और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, या जो बीच में काम करता है CD का, वो कैश मेमोरी है, ठीक है। मेन मेमोरी CPU एक साथ ही काम करें, समन्वय बना रहे, तो कैश मेमोरी उसके तहत लगाई जाती है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट और संपर्क जोड़ने की लॉग इन कहा जाता है। लेन का पूरा नाम हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। और कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो मेगा हर्ट्ज में होती है, ठीक है, MHz मेगा हर्ट्ज में होती है। वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। और भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जो है वो परम सीरीज का ही है, वो थोड़ा सा पुराना है, तो यहाँ परम सिद्धि रहेगा, ना कि पदम, ठीक है। आप यहाँ सिद्धि लिख लीजिए, ओके। परम सिद्धि याद रखेंगे। और सिद्धि की ये बात है, बहुत सुर्खियाँ बटोर चुका है ये भी मजाक में। 500 कंप्यूटर श्रेणियों में भारत का जो कंप्यूटर है परम सिद्धि वो 63 नंबर पर है, ठीक है। परम सीरीज के ही सुपर कंप्यूटर आमतौर पर हमारे यहाँ। और उसके बाद एशिया का दूसरा छोड़िए, वो तो कुछ उसका थोड़ा सा। और हम बात करें अगर विश्व के बारे में बात कर लें, तो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर जो है फुकाकू जापान का है, याद रखेंगे, ओके। कंप्यूटर मशीनरी उपकरण जो है हार्डवेयर है। LAN जो है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। DOS का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म, ओके। कंप्यूटर गणितीय संक्रिया जो है आमतौर पे किस में करती हैं, तो ALU में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के तहत। तो ये
कौन करता है, रजिस्टर में करते हैं उसके तहत, ठीक है। तो रजिस्टर में करते हैं, ये भी ध्यान देना है। डेटा को सुरक्षित रखने का तरीका जो होता है बैकअप प्लान है, वायरस होते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होते हैं आमतौर पे जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न करें वो वाले प्रोग्राम हैं। MS वर्ड जो है MS माइक्रोसॉफ्ट वाला मसला है, तो वो जो है एक क्या है डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं इसमें, एक तरीके से फैक्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है फाइल एलोकेशंस टेबल, ठीक है। वर्कशीट पर अधिकतम जो होते हैं हम अगर बात करेंगे कॉलम ऐसे वाले तो 1024 होंगे, है ना, और जो रोज होंगी ऐसे वाली वो हो जाएंगी आपकी 1025। तो ये याद रखना है, किसमें 24 ऊपर से नीचे, है ना, उत्तर से दक्षिण, और किसमें आपके 1025 तो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, जो भी आप कह लें, ये वाला मसला याद रखेंगे, ठीक है। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई जो है लाइन प्रति मिनट ही होती है। अब तो पूरा पेज ही चलता है तो मसला ही गया, पहले डाटा मैट्रिक्स वगैरह चला करते थे। NOT का जो गेट क्या है, NOT गेट पूर्ण करता है तो इनपुट को मेन का जो होता है तो मेन एरिया नेटवर्क या यहाँ पे मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले मेल को जो संदेश को हम लोग ईमेल कहते हैं, इंटरनेट मेल, है ना। पावर पॉइंट जो का निर्माण जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये किया था, MS पावर पॉइंट हो और MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, सारे कुछ मतलब बहुत कुछ भाई, MS माइक्रोसॉफ्ट की सब कुछ, विंडोज़, है ना। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाती तो बग कंप्यूटर अशुद्धि होती है। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में और क्या करेगा, रूपांतरित करेगा। हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है ना 3600 चक्र प्रति मिनट, है ना। और HTTP का जो पूरा नाम हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ML जुड़ जाएगा HTML तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सबको पता होता है, लेकिन फिर भी जब रिवीजन करना है मतलब करना है, देख ही लेंगे सब कुछ, है ना। फ्लॉपी डिस्क की गुणन गति होती है तो 150 से 250 प्रति मिनट। कोबोल का जो भाषा होती है वो व्यावसायिक कार्य में किया जाता है, कोबोल का इस्तेमाल, कोबोल भाषा का। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो होता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, मुख्य पृष्ठ जो डेस्कटॉप होता है। जॉयस्टिक का प्रयोग हम क्या करते हैं, गेम खेलने के लिए, है ना। जॉयस्टिक को ऐसा हैंडल सा होता है JCB टाइप का, ठीक है, उससे याद रखेंगे। इनपुट डिवाइस है। PC जो होती है उसका मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, आपका अपना कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेटा जो होता है इंफॉर्मेशन कहलाता है। और सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस हुआ करता था तो अबेकस हुआ करता था। ALU का पूरा नाम हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, 2-3 बार पूछ लिया है अभी तक के एग्जाम में NTPC ने। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट, फैन, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस होने वाले हैं। और क्यों होंगे आप समझ रहे हैं। IBM का पूरा नाम हो जाता है इंटरनेट बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की जो गति होती है रेट पर मिनट होता है, इससे मतलब, है ना। और RPM है, जो भी है याद कर लो यार। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज जो था फॉर्ट्रन ही था। कंपाइलर का उपयोग हम करते हैं तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीनी भाषा में कंप्लीट करते हैं, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कंपाइलर ही इसमें कन्वर्ट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक जो 0 और 1, यानी उसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। DOS और विंडोज़, तो ये क्या है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ है, मैक है, DOS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल का नाम अधिकतम हम 8 कैरेक्टर में लिख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ये जो है हमें ये लाभ देगा हमारे रिवीजन के समय से। फाइल के एक्सटेंशंस में होते हैं 3 कैरेक्टर, जब एक्सटेंशन होगा तो 3 कैरेक्टर। लोटस जो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारा कमल। Y2K जो है ये कंप्यूटर से संबंधित समस्या है। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर जो परम है 1000 को जो विकसित किया गया था वो CDEC ने किया था। कंप्यूटर की असेंबली भाषा द्विआधारी संख्या यानी कि जिसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। नंबर सिस्टम 0-1 है ना, उसी में कन्वर्ट करने, अगर नहीं जानते कन्वर्ट करना तो आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा इसको किस तरीके से कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बड़ा ईजी होता है, जैसे हम लोग LCM लेते हैं ना उसी टाइप का होता है। 3.25 इंच के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं तो 1.44 MB, मात्र इतना ही। पहले यही होता था, पहले वो नहीं गाना वाला होता था, CD टेप रिकॉर्डर ऐसा वाला होता था और रील इससे जा रही होती थी, खूब मज़ा आता था गाना सुनने में। अब तो ज़माना बीत गया सब। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर जो है वो गलत हो गया, मैंने बताया पहले
फुकाकू, फुकाकू जापान का। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है अमेरिका अभी भी है भाई, लगभग जो है 60-70-80% के आसपास लोगों के पास है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन से दिसंबर? 2 दिसंबर को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आविष्कार है J.S. किल्वी ने किया था। J.S. किल्वी ने, कौन से किल्वी ने? J.S. किल्वी ने। चुंबकीय डिस्क पर परत जो होती है वो आयरन ऑक्साइड, बार बार एक ही बात बताओगे। ये तो हम लोग बात कर ली थे, टिम बर्नर्स ली ने किया था। कंप्यूटर डेटा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है बिट होती है। आई सबसे छोटी, हाँ गड़बड़ हो गया यार, सबसे छोटी इकाई बिट होती है, फिर निबल होती है, फिर बिट से बाइट बनता है, ठीक है। और उसके बाद दुनियादारी उसकी चलनी शुरू हो जाती है। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर को जब मिलाएंगे तो हाइब्रिड, हाइब्रिड कभी भी संकरण कराया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो दो चीज़ों को मिला करके एक बना दिया जाए तो हमसे कहते हैं हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड का फसलों में बीज आएगा, जो भी चीज़ें होती हैं। विश्व के जो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो थे ना वो क्रेक के S1 याद रखेंगे। याहू, गूगल और MSN इंटरनेट सर्च इंजन होते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र जो है द हिंदू। UPSC वाले ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं और रिकमेंडेशन यही ज़्यादा मिलती है लोगों को। इंटरनेशनल पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका जो है इंडिया टुडे है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली इंडिया टुडे सबसे पहले भारतीय पत्रिका है। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ जो है विकसित हुई की गई? तो 5 अभी तक जो है, 5वीं, अभी भी हम 5वीं में ही हैं। 1 MB जो होता है 124 और 1 GB 124 MB के बराबर होता है, सब जानते हैं। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशंस, कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन का जो है IC में इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची जो कहलाती है मेन्यू कहलाती है। उसके बाद IBM का जो पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, इसमें है क्या यार, मतलब पहले जो हम लोग बात कर ले रहे हैं तब भी वो वही है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन चीज़ें जो हैं कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान देनी चाहिए। जैसे ये कंप्यूटर में जो है PhD करने वाले, कंप्यूटर एंड साइंस से PhD करने वाले सबसे पहले भारतीय जो है डॉक्टर राज रेड्डी। तो ये ध्यान देने वाली बात है ना। देश का पहला कंप्यूटरीकृत जो डाकघर था वो नई दिल्ली में था, न्यू दिल्ली। उसके बाद भारत में कंप्यूटर की सहयोग से संगीतबद्ध किया गया था प्रथम एल्बम जो था बेबी डॉल। बेबी डॉल वाला सॉन्ग है ना। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्परोव को पराजित किया था डीप ब्लू कंप्यूटर ने। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी शुरू हुई है अच्छी वाली। तो विश्व शतरंज चैंपियन में गैरी कास्परोव को डीप डब्ल्यू कंप्यूटर, ये जो है करंट सेशन से भी ये है मान लीजिए। तो डीप, ये देखिए शतरंज खेलते हैं कंप्यूटर, है ना, चेस, भैया है जमाना है। पर्सनल PC कंप्यूटर। माउस का आविष्कार जो है डगलस सी इंजेल्टवर्ड ने किया था। डगलस सी इंजेल्टवर्ड ने, जो भी है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के क्रमबद्ध समूहों को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, है ना। कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेज, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम भेजेंगे ना इंटरनेट की मदद से, तो ईमेल ही कहलाएगा। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता फ्रीवेयर कहलाता है। कॉपीराइट मतलब स्ट्राइक भेजी जाती है, चलिए वो बाद में हम लोग समझेंगे। कॉपीराइट मतलब चोरी का, एक तरीके से इंटरनेट की दुनिया में चोरी का आरोप लगाना। ओके। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारण को हम क्या कहेंगे? एल्गोरिदम कहेंगे, है ना। www.google.com जो है एक वेबसाइट का एग्जाम्पल है। जावा, कोबोल, ORSL, है ना, ओरेकल एक्चुअल में है, ओरेकल, C++ जो है ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग भाषा है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी कह लें आप। क्या कर रहे हैं यार। DBMS का जो पूरा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। LED जो है लाइट एक एमिटिंग डायोड, ये याद रखना है, जो हमारी घरों में LED लगी है ना, वो है। तो ये भी याद रखेंगे। और ये तो योजना में भी है, ठीक है। योजना के तहत मैंने इसको कंप्लीट कराया था 2014-2020 तक योजनाओं में, है ना। तो भारत सरकार ने इसको बहुत ही सस्ते दामों पे 30 या 40 रुपये में बिचवाया था। एक्सेल स्प्रेडशीट एक्चुअल में बंटवाया था का एक्सटेंशन होता है तो .xls। ट्रैकबॉल जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। बिट का पूरा नाम हो जाता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग जो करता है ना कंप्यूटर प्रोग्रामर ही करेगा। ओके। कंप्यूटर डेटा को परिवर्तित करता है, तो इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर डेटा को परिवर्तित करता है कि भाई ये करो वो करो, करेगा। और रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है ना, आप इसमें चीज़ों को अदल बदल कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेबसाइट को विशिष्ट रूप से
क्या आइडेंटिफाई करेगा, तो उसका URL, ठीक है, URL। माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस के ही एग्जाम्पल है। वेबसाइट कलेक्शन होता है तो वेब पेजेस से डेटा मतलब होता है, वेब पेजेस का डेटा स्टोर करने के लिए परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, कंप्यूटर प्रयोग करता है तो बाइनरी नंबर का ही करता है यार, हो गया। देखिए ये आ गया यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, ये URL का फुल फॉर्म आ गया, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। नेटवर्क का बृहद नेटवर्क कहलाता है तो इंटरनेट है ना, एक बड़ा सा भाग। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है तो मेल बॉक्स, उसे हम कहेंगे। मेल बॉक्स में जाके हम लोग चेक कर लेते हैं ना, एडमिट कार्ड आया नहीं आया, या किस चीज़ का कौन सा कमेंट किसका आया। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है तो सब डायरेक्टरी कहलाएगा। पिक्चर, साउंड, वीडियो से बनी आउटपुट कहलाती है तो मल्टीमीडिया उसे हम कहते हैं, लेकिन होता ऑडियो आउटपुट ही है। वर्कबुक एक कलेक्शंस है तो वर्कशीटों का है ना। ASCII सिस्टम उपलब्ध जो है वो कराती है तो 1 to 8 विभिन्न कैरेक्टर में, 128 कैरेक्टर में फाइल को व्यवस्थित किया जाता है तो फोल्डर्स में स्टोर करके। असेंबली लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज। CD का पूर्ण रूप है कम्पैक्ट डिस्क, CD का जो पूर्ण रूप हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क, हम लोग कंप्लीट कर लिए। डिस्क को ट्रैकों के सेक्टरों में बांटने वाली जो प्रक्रिया कहलाती है उसे हम फॉर्मेटिंग कहेंगे। ACCI का पूर्ण रूप जो हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ACCI का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसमें क्वेश्चन बस इतना पूछ ले रहा है ना कि बताइए ACCI में C का मतलब क्या है या I का मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है तो शेयरवेयर किस्म का जो है लाइनेक्स एक सॉफ्टवेयर है। पोस्ट का पूरा नाम हो जाता है पावर ऑन सेफ टेस्ट, ओके। मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है सेव एज। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है तो मदरबोर्ड ही होता है एक्चुअल में, है ना। और नॉर्मल सा है आपका ये। इंटरनेट वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है तो E-कॉमर्स कहलाती है। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाएगी। वेब पेजेस का प्रथम पेज कहलाता है तो होम पेज कहलाता है पहला। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों के कौन सा पोर्ट जोड़ता है तो MIDI, ठीक है। किसी कंप्यूटर के इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया हमें डाउनलोड कहलाती है। फिर से समझ लीजिए, किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है ना उसे हम डाउनलोड कहते हैं, डाउनलोडिंग। बिजनेस डेटा का रोज़ और कॉलम में है ना, रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म कहलाता है स्प्रेडशीट जो है रोज़, और उसी में स्प्रेडशीट में ऐसे होते हैं, ठीक है। और आपको कॉलम्स कितने होंगे 1024 और रोज़ कितने होंगे 1025, वो वाला याद रखेंगे। टेक्स्ट में आपकी पोजीशंस दिखाई देती तो ब्लिंकर से है ना, ब्लिंक करता है तो सब पता चल जाता है। आविष्कार हुआ था 89 से 90, हम लोगों ने पहले देख लिया टिम बर्नर्स-ली। उसके बाद नॉर्टन है एक एंटीवायरस है। नॉर्टन क्या है, एक एंटीवायरस है, वायरस को निपटाने का काम करेगा। वेन जो हो जाएगा फिर से वाइड एरिया नेटवर्क, दोबारा क्यों दे रहा है, पागल हो गया क्या है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाती है तो डिजिटलाइजेशन कहलाएगी। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है शटडाउन। किसी शब्द की लंबाई हम लोग बिट में मापते हैं। CAD का तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मुख्यालय है ये याद रखेंगे। दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है, ओके। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था तो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में, ओके। बस ये लास्ट पेज है भाई आपका। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली जो पार्टी थी ना वो भारतीय जनता पार्टी थी, ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। ये भी पूछ लेगा BJP। फैट का अर्थ होता है तो फाइल एलोकेशंस टेबल, ठीक है, ना कि चर्बी। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जो है 12 अगस्त 1981 में किया गया
था। पर्सनल कंप्यूटर का सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो IBM कंपनी ने ही बनाई थी। IBM कंपनी है एक्चुअल में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है। फाइल होते हैं तो रिकॉर्डिंग का संग्रह या रिकॉर्ड्स का संग्रह। लोड्स 1 to 3 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लोड्स जो 1 to 3 है ये सारे क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। रिकॉर्ड होता है तो आंकड़ों का संग्रह। सर्वाधिक तेज गति से प्रिंटर है तो लेजर प्रिंटर ही सर्वाधिक तेज है। डॉट मैट्रिक्स, दुनियादारी, लाइन प्रिंटर सब खत्म। ओके, लेजर प्रिंटर ही आजकल चल रहा है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती तो हार्डवेयर। पहले भी कह रहे हैं, पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य जो था सिक्किम था, है ना। Y2 की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र जो देश है ना वो जाम्बिया है, याद रखेंगे जाम्बिया। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है सी ब्रेन था। ये भारत का सी ब्रेन एक क्या है? कंप्यूटर वायरस है। Y2 का पूर्ण रूप जो ईयर टू डाउथ चेस्ट, ईयर 2000 ये याद रखेंगे। उसके बाद देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसकी बोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है तो तमिल, ठीक है। जिसकी कीबोर्ड, देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसकी कीबोर्ड जो है उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है तमिल, बाकी किसी की नहीं। तो बस ये इतना ही था और नॉर्मल सा था ये आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ी बहुत भी आपको हेल्पफुल लगा है यदि वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिएगा, है ना। और फिर ठीक है, ऐसे ही अब मैं आपको GS का जो है धुआंधार आपका रिवीजन कराने वाला हूँ, तो चैनल के साथ बने रहें, है ना। रेलवे वाले हो, रेलवे स्पेशल या जो भी हो, तो फिलहाल रेलवे स्पेशल अभी मैं आपको GS रिवाइज कराने वाला हूँ। बहुत सारे GS के क्वेश्चंस है ना। एक्चुअल में मैं कहूँ तो आपका स्पीडी से मैं आपका GK रिवाइज कराऊंगा रेलवे स्पेशल के लिए, ठीक है। तो उसको देखिए, इसके बाद वीडियो वही आएंगे, है ना। बाकी जो है GS के बाकी पोर्शन जो है वो सारे के सारे मैंने रेलवे लेवल के जो है क्वेश्चंस मैंने रिवाइज करा दिया है। वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप जाके आराम से उसको देखिए, वॉच करिए और अच्छे से पेपर दीजिए, है ना। तो ठीक है, फिर मिलता है वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।